हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। थर्ड सेमेस्टर जो कि आपका पेपर 1 आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट का रहने वाला है। अगर किसी ने संस्कृत साइंस लिया होगा तो साइंस वाले का फिजिकल साइंस होता है और संस्कृत वाले का संस्कृत, उसी तरह से इंग्लिश वाले का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको 2022 का ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। 22, 23, 24, 21, 20, 19 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यू कैन गेट ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इन 49 रुपीज। जी हाँ, 49 रुपीज में आपको ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप चेकआउट कर सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, ताकि आप सारे सेमेस्टर 3 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, पेपर 1, 2, 3 को, 4 को आराम से जो है क्या करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देर के सीधे इसके जो है पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे और पीडीएफ को ओपन करेंगे। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और इंग्लिश का पेपर 1 रहने वाला है। ठीक है, कोर इसका 5 है। चलिए 3 घंटे का वक्त है और 80 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन है। जी हाँ, एक क्वेश्चन जो है ठीक कर लेते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोमांटिक एलिमेंट्स इन द पोएट्री ऑफ थॉमस ग्रे। देखिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, अगर प्रोनाउंसिएशन में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो प्लीज मेक श्योर नीचे कमेंट करके आप जो है उसे करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, या तो आप ये चुन कर लो या फिर ये चुन लो। डिस्कस द थीम ऑफ द एडल्टहुड वर्सेस चाइल्डहुड इन ऑडे ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्रिटिकली appreciate the poem Ode the Simplicity। इसमें भी एक और क्वेश्चन है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम ओडे इवनिंग। डिस्कस द विलियम कॉपर एज वन ऑफ द प्रीक्यूर्सर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म। फिर है गॉड मेड द कंट्री इज अ पोएम दैट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, वंडर एंड पावर ऑफ नेचर। डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट बर्न्स एज अ पोइट। अगला है इसमें एक और, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम द वॉवेल्स। ठीक है, अब देखिए मैं एक इंग्लिश में सवाल पूछ लेता हूं, इंग्लिश आप लोगों का है। तो सेमी वॉवेल किसे कहा जाता है? ठीक है, सेमी वॉवेल के बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। सेमी वॉवेल्स जो है वो कौन कौन है वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5-5 नंबर आपको मिलेंगे, 2 ही सवाल का जवाब देना है। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको जो है इसे रेफर करना है। पहला क्वेश्चन है, नॉट ऑल द टेम्प्ट्स योर वॉन्डरिंग आइज एंड द हैंडलेस हर्ट इज अ लॉफुल प्राइज, नॉट ऑल द ग्लिटर्स गोल्ड। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो सोने वाली चीज है, चमकने वाली चीज है, वो सोना नहीं है। तो ये इंसान जो है जो सीधा दिखता है ऊपर से, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी दिल का अच्छा हो। अगला है, आई विल इनवी नो वॉब हिज रिचेज और फेम नोर व्हाट ऑनर्स मे वेट हिम। उसके बाद यहाँ पे देखिए टुमोरो लिखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा जो है शायद कुछ एरर हुआ है, आई रियली डोंट नो। फिर है TWAS इज द ग्लैड सीजन ऑफ अ स्प्रिंग, asleep at dawn of the day, I dreamed what I cannot but sing so pleasant it seemed as I lay। अगला है D, Omen while in the early years how prodigal of a time misspending all the प्रीसियस आर्स द ग्लोरियस यूथफुल प्राइम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 10 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रीसेसर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म। पहला है थॉमसन, ब्लेक, क्रेब्ड और फिर बायरन। अगला है देखिए, प्री रोमांटिक पोएट रोट ड्यूरिंग विच एज। कौन से एज में लिखते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगला है, Which among the following is not one of the features of the pre-romantic poetry। यहाँ फिर आपको जो है दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, Who was called by the S.T. Coleridge as the best modern poet। फिर अगला सवाल है, Whose poetry was the neoclassical in the form but romantic in theme। क्वेश्चन नंबर F, The morning dream consists of how many stanzas। ठीक है, सोनेट शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे 14 लाइन्स का होता है, मे बी, यू मे करेक्ट मी, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है जी,
द लाइन अ हार्ट फ्री फ्रॉम द सिकनेस एंड द सॉरोज अकर्स इन विच पोएम, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, उस पोएम का नाम आपको बता देना है। द लाइन ओ नेचर लर्न माई टेल अकर्स इन विच पोएम, किस में जो है ये ओ नेचर लर्न माई टेल के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 52 लाइन्स, ये आपको बताना है कौन सा पोएम लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंटेंट 9 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, इसके बारे में बताना है। के नंबर द लाइन नॉइजी डोमिसाइल ऑफ द पिडेंट प्राइड अकर्स इन, किसमें होता है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम क्रिटिसाइज द स्लेव सिस्टम, स्लेव सिस्टम के बारे में कौन बात करता है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7, 8 नंबर, वेट अ मोमेंट, हाँ। रॉबर्ट बर्न्स वाज बोर्न इन, रॉबर्ट बर्न्स कब पैदा होते हैं इसके बारे में बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन ससेस, इसके बारे में बताना है। आखिरी क्वेश्चन है टू होम हुज द क्रेडिट ऑफ राइटिंग द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएम, किसने लिखा था इसके बारे में आपको बताना था। तो ये इंग्लिश का 301 का ये क्वेश्चन पेपर था। आपको मैं फिर से बता दूं, हिंदी के इंग्लिश के जो भी आपका सब्जेक्ट है 49 रुपीज़ में सारे PDF आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।